नमस्कार साथियों। दिल्ली का सियासी दंगल अब खत्म हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि दिल्ली के सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा। सीएम के चेहरे को आखिर कौन तय करेगा। क्या कोई जाट चेहरा सीएम के रूप में सामने आएगा या कोई पूर्वांचली कनेक्शन जो है दिल्ली सीएम के साथ होगा, या तो फिर किसी बिहारी कनेक्शन वाले को जो है दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल जो है इस समय दिल्ली की राजनीति में चल रहे हैं। साथ में देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे राजनीति पर नज़र रखने वाले हर भारतीयों को इस समय ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। साथियों, हमारा आज का वीडियो इसी पे है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा और कौन तय करेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे शानदार जीत हासिल की। वहीं आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के चेहरे को लेकर के पूरे देश को कैसे चौंकाया था। आपको मालूम भी होगा कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, जिसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। तो एक सवाल सामने आता है कि क्या आरएसएस जो है अंदरूनी तौर पे तय करने वाला है कि दिल्ली के सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के द्वारा तय किए गए चेहरे पे आखिरी मोहर अपनी तरफ से लगाएंगे। लेकिन इन सारे सवालों के बीच कुछ चेहरों के नाम जो है इस समय दिल्ली में गूंज रहे हैं। मोहन बिष्ट, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद, ये कुछ एक नाम हैं जिनकी चर्चाएं इस समय दिल्ली के सीएम पद के लिए लोगों के बीच में खूब हो रही है। ऐसे में आरएसएस क्या चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक जो है महिला मुख्यमंत्री की दौड़ में 2 महिलाओं का नाम जो है सामने आया है, जिसमें रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम जो है प्रमुख रूप से अंदरूनी तौर पे लिया जा रहा है। एनडीए गठबंधन के साथ जो है उनकी सरकारें जो हैं 21 राज्यों में हैं, लेकिन इन 21 राज्यों में जो है कोई महिला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि वो सबसे पहला नाम आखिर किस महिला का सामने आ रहा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से जो है मुहर लगा सकती है। सबसे पहला नाम आता है हरियाणा में जिंद की रहने वाली रेखा गुप्ता जिंदल, जो दिल्ली के सीएम की जो रेस चल रही है इस समय, उसमें उनका नाम जो है अंदरूनी तौर पे सबसे ऊपर माना जा रहा है। रेखा इसी महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जो है वो विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से जो है शिकस्त दिया। रेखा स्टूडेंट लाइफ से ही जो है पॉलिटिक्स में आ गई थी। वहीं शुरुआत से ही वो सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही हैं। यानी रेखा गुप्ता वो नाम है जो शुरुआती दिनों से ही जो है अंदरूनी तौर पे आरएसएस की कोर बॉडी से जो है जुड़ी रही हैं। आरएसएस के लिए वो ग्राउंड लेवल पे लगातार काम करते रही हैं। इस वक्त दिल्ली में वो भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी बहुमत से चुनाव जीती है। ऐसे में 21 राज्यों में बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के नाम पर उनके पास कोई नहीं है। रेखा गुप्ता से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता 1992-93 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन के दौरान एबीवीपी से जुड़ गई थी। 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट यूनियन DASU की वो सेक्रेटरी बन गई। 1996-97 में ही DSU की वो प्रेसिडेंट बनती हैं। इसके साथ ही RSS से उसी समय से जुड़ जाती हैं। 2003-04 में भाजपा महिला मोर्चा की सचिव, 2005-06 में राष्ट्रीय महासचिव वो बनती हैं। अप्रैल 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से नगर निगम में वो पार्षद का चुनाव जीतती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि राजनीतिक फील्ड में धीरे धीरे किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, इस बात को समझ में आता है। 2017 में ही भाजपा महिला मोर्चा की स्टेट जनरल की वो सेक्रेटरी भी रही हैं। 2010 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अवार्ड उनको मिला है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की वो मेयर भी रही हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उनको दिल्ली का अच्छा खासा अनुभव रहा है, क्योंकि उन्होंने मेयर पद पर रह करके जो है दिल्ली के लिए काम किया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव इसी सीट से वो हार गई थी, लेकिन इस बार वो उन्होंने आपके उम्मीदवार को जो है वहाँ से करारी शिकस्त दिया है। दूसरी जो महिला कैंडिडेट का नाम लिस्ट में बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, वो है शिखा राय का। शिखा राय ने आपके मजबूत प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज को जो है करारी शिकस्त दी। नाम आता है पुरुषों की लिस्ट में पहले नंबर पे प्रवेश वर्मा का नाम। आखिर प्रवेश वर्मा का नाम आखिर क्यों न लिस्ट में नंबर 1 पे है? क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज़्यादा मतों से हराया। यानी ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी, उस पूरे राजनीति के कॉकस को जो है प्रवेश वर्मा ने अपनी राजनीति के दम पर जो है तोड़ दिया। वहीं अगर प्रवेश वर्मा की बात किया जाए तो पूर्व CM साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। 2019 में उन्होंने लगभग 5.5 लाख वोट से जो है चुनाव जीता था, जो दिल्ली के इतिहास में एक बड़ी जीत के रूप में दर्ज है। इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को जो है हराया है। वहीं भोजपुरी एक्टर सिंगर मनोज तिवारी का भी नाम भी जो है CM के लिस्ट में चर्चाओं पे है। भोजपुरी एक्टर सिंगर मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार जो है लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। पूर्वांचली और बिहारी वोटरों में मनोज तिवारी का काफ़ी दबदबा है, या यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मनोज तिवारी अपने आप से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, और आने वाले समय में बिहार का चुनाव भी है और बिहार के अंदर मनोज तिवारी की अच्छी खासी लोकप्रियता है। इस वजह से भी मनोज तिवारी का नाम CM के चेहरे को लेकर के लिस्ट में जो है शायद रखा गया होगा। अगला नाम जो है वो है विजेंद्र गुप्ता का। आपकी लहर में भी उन्होंने जो है कमल खिलाया है। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। यानी ये कह सकते हैं जिस समय आम आदमी पार्टी की लहर पूरे दिल्ली में थी, तब भी उन्होंने अपनी सीट पे जो है परचम लहराया था। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 3 विधायक थे, तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में BJP अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में BJP का एक बड़ा वैश्य चेहरा के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। संघ और संगठन में उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। अगला नाम जो है वो आता है मोहन सिंह बिष्ट का, जो 6ठी बार विधायक बने हैं। 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए थे, लेकिन 2020 में फिर से वो विधायक चुने गए। 2025 में BJP ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल इलाका मुस्तफ़ाबाद से लड़ाया। इसके बावजूद वो 17,000 वोटों से जीत गए। यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाके में भी जो है इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी खासी जो है देखी जा सकती है। इसके साथ ही दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी जो है चर्चाओं में है, लेकिन शायद अंतिम मुहर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी भले ही लगाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं RSS की नज़र जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। RSS अंदरूनी तौर पे ज़रूर चाहती होगी कि कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जिसे देख करके पूरा देश जो है चौंक जाए, जो कभी लाइमलाइट में ना रहा हो, जिसको लोग कम जानते हों, लेकिन राजनीति की बारीकियों को वो अच्छी तरीके से जानता हो, समझता हो।
महिला मुख्यमंत्री की बात इसलिए की जा रही है कि 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार जो है, लेकिन फिर भी जो है इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। तो ऐसे में आधी आबादी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस की सोच है, वो कहीं मिलती जुलती हुई आने वाले समय में दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसे में दो चेहरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रेखा गुप्ता और शिखा राय का। नमस्कार साथियों।